हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोर सिग्मा प्लस चैनल्स एंड सिस्टफैट क्विकर्स में आज हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन डिस्कस करने से वो दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और दोनों क्वेश्चंस कितनी जल्दी करना है, कैसे करना है, वो सब आपको बताएंगे। और आई होप गर्मी तो बहुत पड़ रही होगी, तो चलिए गर्मी का मजा करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एग्जाम भी तो नजदीक है। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन आया है 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है सी सेट में। हर एस्पिरेंट का मैक्सिमम, जितने भी एस्पिरेंट से मैंने बात किया, यही कहते हैं कि जीएस पेपर तो हो जा रहा है बट सी सेट लटक जा रहे हैं। भैया सी सेट में लटकेंगे नहीं। जैसे होता क्या है, देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कभी आप बहुत सारी भीड़ देख लेते हैं तो भीड़ देख के क्या लगता है, अरे क्या हो गया है, कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या। बट वही जिले का जब आईपीएस आता है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस आप भी बनेंगे, तो आईपीएस आता है 2 मिनट में चीजों को टैकल कर लेता है और सारी जनता को क्या करता है, सॉर्ट आउट कर देता है ना। तो ऐसे ये क्वेश्चन देखने में बहुत लगेगा, अरे कैसा क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन उतना ही आसान है, जब तक आप समझेंगे क्वेश्चन आसान बनेगा। जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी आसान बनेगा, और जितना तोड़ तोड़ कर समझेंगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। फिर क्वेश्चन क्या है, वेरीफाइड हो जाता है। ये क्वेश्चन दिखने में कठिन लगता है लेकिन इसके आंसर अंदर भी, आंसर भाई यूपीएससी कितना अच्छा है, देखिए आंसरों दे दिया है, इसी में आंसर ढूंढना है। मतलब कहीं अलग से नहीं लाना है कि आपको बहुत ज्ञाता बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है, बट हमें माइंडसेट से यूज करना है, अपना माइंड यूज करना है कि भैया आंसर कैसे निकाले, आंसर क्या है, बस इतना ही दिमाग लगाना है। तो इसके लिए बच्चों, सबसे पहले हर एस्पिरेंट को यही सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। मैक्सिमम यूट्यूबर्स को देख रहा हूं, यूट्यूब पे आते हैं क्वेश्चन कोचिंग वाले, भाई किसी का नाम नहीं लूंगा, बट क्या है, हवा बना देते हैं सी सेट को। और सी सेट कुछ नहीं है, सी सेट सबसे आसान है। और इसमें सबसे बड़ी बात, भैया एसएससी का बैंक होता, एसएससी बैंक रेलवे ये पेपर होता, समझ में आता कि चलिए भैया उसमें मेरिट देखी जाएगी, नंबर देखा जाएगा। इसमें तो केवल पास होना है, केवल पास होना है, बस ये जान लीजिए। तो कितना आसान है, अरे भैया 10 20 30 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं ना, सोचकर समझकर। तो आज चलिए, खैर अब टाइम डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादा बकवास नहीं, तो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में सी सेट का। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digit such that A, B, C plus D, E, F is equal to 1111, then what is the value of A plus B plus C plus D plus E plus F? क्या वैल्यू होगी? क्वेश्चन को आप फिर से समझिए। चलिए एक एक चीज तोड़ के कह रहा, इफ A, B, C, D and D, E, F आर बोथ क्या है, 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर, भैया 3 डिजिट नंबर, चलिए हम एग्जांपल के साथ 1 2 3 या ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी, ठीक है, इसमें से कुछ भी मान ले। 3 डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी डी, तो अब हम 3 डिजिट नंबर मानेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सच दैट ए बी सी डी ई एफ एंड एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो। देखिए अब इसी को समझना है। डिस्टिंक्ट नॉन जीरो का मतलब है कोई भी डिजिट यानी रिपीट ना हो, यानी डिजिट रिपीट हो, यानी 5 आ गया तो 5 दोबारा नहीं आए, 2 आ गया तो 2 दोबारा नहीं आए, और नॉन जीरो यानी जीरो भी नहीं आना चाहिए, यानी जीरो भी नहीं आना चाहिए। तो ये डिस्टिंक्ट और नॉन जीरो का मतलब है कोई भी डिजिट रिपीट ना हो और जीरो ना आए, ठीक है। सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इजिकल टू इतना, यानी हमारा वैल्यू क्या दिया है भैया, ए बी सी और डी ई एफ इजिकल टू क्या दे दिया है, 11 11, यही दिया है 11। अच्छे से लिख दे रहे हैं इसको, 11 11 यही है। अब देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इतना पूछ रहा है भैया। अब ये देखिए, हम यहां पे इन दोनों का जो सम आ रहा है, यहां पे 11 का 1 लिखा है, यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है, इसका मतलब ही 11 आया है तभी तो 1 है कि अगली डिजिट फिर 1 आई है आगे, तो इसका मतलब इसका सम 11 होगा। सी और एफ की जगह हम क्या मान लेंगे, हमें 11 लाना है, 11 कुछ भी डिजिट मान लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं 2 और 9, क्या मान लेते हैं, 2 9 मान लिए भैया, 2 9 मान लिए। अब 2 9 में क्या है,
इसको ऐड करिए, 2 9 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 2 9 कितना होता है 11, 11 का 1 कैरी क्या होगी 1 होगी भाई। C प्लस एफ का क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, सम कितना है 11, तभी तो यहां 1 आया और कैरी 1 होगा। तब क्या होगा नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है बी और ई, यानी ये जो बी और ई है इसका सम कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, तभी तो 1 कैरी जुड़ के फिर यहां 1 आ गया है, समझ रहे ना। तो यानी बी और ई का डिजिट क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए भैया। सी और एफ 11 आना चाहिए, बी और ई कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, तभी तो यहां क्या होगा बी में क्या भाई कोई डिजिट मान लीजिए, क्या मानेंगे यानी डिजिट रिपीट भी ना हो और क्या ना हो भैया रिपीट ना हो, नॉन जीरो हो। तो नॉन जीरो भाई अगर 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन 9 रिपीट हो चुका है। 8 प्लस 2 करेंगे 10 हो जाएगा, लेकिन 2 क्या है रिपीट हो चुका है। अब क्या करेंगे जो रिपीट ना हो नॉन जीरो हो, तो 3 और 7 मान लेते हैं, 3 7 यानी बी की जगह 3 और ई की जगह 7, तो ये क्या हो गया 10 7 3 10, 10 का 0 कैरी 1 जुड़ जाएगा तो 11 आ गया, यहां 11 आ गया। अब देखिए यहां पे a प्लस डी यानी a प्लस डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहां भी 11 है तो इसका मतलब ही इसका भी सम क्या आना चाहिए 10 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए भैया, इसका भी 10 आएगा तभी तो 1 कैरी जोड़ेंगे 11 आएगा। तो x की जगह क्या रख लेते हैं 4 और 6 रख लेते हैं, नॉन जीरो भी है प्लस क्या है रिपीट नहीं हो रही संख्या, तो 10 1 11 इसका भी हो गया, क्योंकि 6 4 क्या होता है 10 होता है और 1 कैरी जुड़ गया 11, तो 11 11 आ गया भैया। अब टोटल सम देखो सी और एफ बी ई ए डी इन सब का सम क्या आया, इन सब का डायरेक्ट सम आप कर सकते हैं, यानी 10 यानी क्या है भैया यहां देखिए सी और एफ का सम कितना है 11, बी और ई का 10, ए और डी का 10, टोटल कितना हुआ 31, यही हुआ। ऐसे भी कर सकते हैं और या फिर वैल्यू आप रख सकते हैं भैया, ए की वैल्यू 4 आई है, बी की वैल्यू 3 आई है, सी की वैल्यू 2 आई है, डी की वैल्यू 6 आई है, ई की वैल्यू 7, एफ की वैल्यू 9, तो टोटल सब जोड़ दीजिए 31 आ गया और ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, एकदम था कि नहीं था ना। लोग इसको क्या बना देते हैं, बहुत सारी यूट्यूबर से हवा बना देते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं था, कुछ नहीं था, आपने कितनी आसानी से करके दिखाया। आप ऐसे ही समझ लीजिए क्वेश्चन को केवल हमने समझा है, क्वेश्चन को समझा आंसर अपने आप बता दिया भैया, हमने वैल्यू और उसका सम निकाल लिया, टोटल किया भाई, टोटल ही पूछ रहा था ना ये, इसको प्लस करने पे क्या आएगा आ गया 31 इज योर आंसर। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है इसको भी क्वेश्चन पढ़िए, देखिए फिर डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है डी इज अ 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट इज लीस्ट, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एंड द 100 प्लेस एंड द डिजिट द यूनिट प्लेस, यही है क्वेश्चन। डी इज अ 3 डिजिट नंबर, डी क्या है 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड मानते, ठीक है एक्स वाई जेड मान लिए। रेशियो क्या है नंबर टू द सम ऑफ द 2 रेशियो है, इसका भी क्या बोलते हैं भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड माने, ठीक है रेशियो करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लेस, भैया अब ये देखिए एक नियम होता है इसमें, इसका नियम क्या होता है हमेशा फ्रैक्शनल में या प्लेस वैल्यू में, फ्रैक्शन में ज्यादातर क्या होता है कि भैया न्यूमरेटर क्या होता है मिनिमम होता है, यानी मिनिमम होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है मैक्सिमम होता है, क्या होता है मैक्सिमम। तब हमारा क्या है ये ऐसा करेंगे, इस नियम से करेंगे तो हमारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे यानी क्या है कह रहा है एक्स वाई जेड, भैया एक्स वाई जेड प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन है, यहां पे देखिए ये किस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है और ये टेंस पे है, ये किस पे है 100 पे है, यही है भैया x 100 पे है, y टेंस पे है और z वंस पे है, यही है। तो भैया इसमें अब देखिए ध्यान से यहां x y z ये है x प्लस वाई प्लस जेड सम करना है और क्या होना चाहिए लीस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए लीस्ट होना चाहिए, ठीक है लीस्ट आना चाहिए। अब देखिए x को हम क्या करते हैं 100 प्लेस पे है, ठीक है x इंटू 100 कर सकते हैं, प्लस y इंटू 10 कर सकते हैं, प्लस z इंटू 1 कर सकते हैं, अपॉन क्या हो गया z का z ही रहेगा।
अब अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये है भाई, दोनों का रेशियो करना है। अब वो देखिए मिनिमम और मैक्सिमम भाई हमें कहां तक ले सकते हैं, 1 to 9 ही ले सकते हैं ना, यानी मिनिमम भी मैक्सिमम भी। अब ये कह रहा है न्यूमरेटर, ये क्या है, x क्या है, ऊपर की तरफ है, यानी न्यूमरेटर पर आएगा। अगर x हम ऐसे लिखेंगे अपॉन z ऐसे ही लिखेंगे ना, तो ये न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर होगा, तो हमें न्यूमरेटर क्या है, मिनिमम रखना है, और z हमेशा यानी डिनोमिनेटर हमेशा मैक्सिमम रखना है, तभी आएगा ना। तो अब देखिए z को क्या है, हम हमेशा क्या करेंगे भाई, मैक्सिमम रखेंगे डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को मिनिमम रखेंगे। तो x की जगह x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, यानी x इक्वल टू 1 रख सकते हैं, क्योंकि ये किस पे है, ऐसे समझिए x क्या है, x की वैल्यू 1 रख सकते हैं। ये किस पे प्लेस पे, 100 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। और क्या है, जेड की, भाई देखिए आपके मन में आ रहा है सर इसको क्यों नहीं बढ़ा सकते, चलिए हम मिनिमम कर देते हैं, इसको बढ़ा देंगे, बट इसकी वाई की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर हमारा मैक्सिमम आ जाएगा, तो हमें न्यूमरेटर मिनिमम लाना है, ठीक है। तो इसलिए हम जेड की वैल्यू रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जेड क्या क्या है, जेड इक्वल टू हमने मैक्सिमम रख दिया 9 रख दिया, यानी जेड की वैल्यू मैक्सिमम रखा 9, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसका मैक्सिमम 9 ही रखेंगे ना। अब देखिए, अब भैया यहां पे क्या होगा, इसका मैक्सिमम, अब इन दोनों 1 और 9, यानी 1 क्या है 100 प्लेस पे है, और क्या कहते हैं 9 क्या है डिनोमिनेटर यानी 10 प्लेस पे है। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है 100 प्लेस, यानी डिफरेंस बिटवीन द 100 प्लेस एंड द यूनिट प्लेस। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस इतना तो कॉमन सेंस है, 1 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, इतना तो आप कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, यानी 1 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 8 इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक। देखिए कितना क्वेश्चन आसान था, केवल हमें क्या दिक्कत थी, समझ हम नहीं पाते थे। क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ा आर्ट है। अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स का दे रहे हैं, सीसेट नहीं कोई भी सब्जेक्ट की बात हो, क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। चीजें ऐसा नहीं है पढ़े सब रहते, देखिए मेहनत सब करते हैं, पढ़ते समय पढ़े भी रहते हैं, माइंड में रहता है, बट इनिशियली उस समय कितना जल्दी आप टैकल करते हैं, और लेकिन क्वेश्चन को कब टैकल करेंगे जल्दी, जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को पहले ठीक तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन आपको आएंगे, कोई परेशानी नहीं है। और सीसेट आपको हम इतना आसान बना देंगे, ऐसे ही प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही शॉर्ट्स में लेके सीसेट क्विकर्स में लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही धमाधम वीडियो लेके आते रहेंगे और धमाधम धमाल मचाते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।